हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बकासुर मूवी का एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी एक तमिल फिल्म है जिसमें एक बाप अपनी बेटी का बदला लेने के लिए निकलता है। उसने सही किया है या गलत ये खुद जानकर देखना। तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक लड़की को लेकर आता है और अंदर लाकर उस लड़की से कहता है अपने कपड़े उतार दो। फिर लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है शायद कोई आ रहा है। आदमी बोलता है ये जंगल है, यहाँ कोई नहीं आएगा। फिर वो आदमी चेक करने चला जाता है। दरवाजा खोलता है तो एक आदमी होता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो। वो बोलता है मेरा नाम भीमरासुर है। तभी उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। भीमरासुर लड़की को बाहर जाने को कहता है। लड़की बाहर चली जाती है। भीमरासुर उस आदमी को बहुत पीटता है और मारते मारते उसको बाहर ले आता है। भीमरासुर उस आदमी को क्यों पीट रहा है, क्यों मार रहा है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वो उस आदमी को एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारकर उसको जान से मार देता है और उसकी बॉडी को बीच से फाड़ देता है। फिर एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक पुलिस वाला आता है। यहाँ पर एक मर्डर हो गया होता है। पुलिस को हस्बैंड पर शक होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा वकील होता है, इसीलिए बिना सबूत के हाथ नहीं डाल सकती। तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। ये ओल्ड पुलिस वाले पूछते हैं ये कौन है, तो वो बताती है मेजर अरुण वर्मा है। ये अक्सर हमारे डिपार्टमेंट की मदद करते रहते हैं। इधर मेजर वर्मा यूट्यूब वीडियो बना रहे होते हैं और कर्नाटक की एक घटना का जिक्र करते हैं। वो बोलते हैं एक नकली ज्वेलर ने 20 औरतों को मार डाला। वो दहेज नहीं दे सकती थी। इतने में थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। मेजर बोलता है अपना फोन साइलेंट रखो। फोन पर कोई बोलता है कि मेजर वर्मा की भतीजी ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस वाले पूछती है आप यहाँ कैसे। तो मेजर वर्मा बोलते हैं कि जिसने सुसाइड किया है वो मेरी भतीजी है। लड़की के पिता पुलिस को बताते हैं कि हम अपनी लड़की की शादी कर रहे थे और उसको वो लड़का पसंद नहीं था, इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। पुलिस पूछती है यही बात है। पुलिस पूछती है तुमको किसी पर शक है। उसके पिता बोलते हैं नहीं, हमें सुसाइड ही लगती है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। फिर भीमरासुर को दिखाया जाता है। वो एक सभा में आया हुआ होता है। यहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है। भीमरासुर बोलता है उस आदमी से मुझे काम चाहिए। वो कहता है ठीक है, देखते हैं। फिर मेजर वर्मा और उसके भाई को दिखाया जाता है। इस लड़की ने सुसाइड किया होता है, उसका नाम राम्या होता है। पुलिस ने राम्या की सारी चीजें लौटाकर केस क्लोज कर दिया। वो राम्या को फोन मेजर को दे देते हैं। मेजर वर्मा अपने भाई से पूछते हैं क्या राम्या ने शादी की वजह से सुसाइड किया है। तो वो बोलते हैं राम्या क्या करती थी, कहां से पैसे कमाती थी, कभी हमको बताती नहीं थी और ना ही हमने कभी पूछा। फिर एक औरत को दिखाया जाता है। उसके पास भीमरासुर आता है। उस औरत को देख रहा होता है। औरत कहती है तुम मेरा पीछा काफी देर से कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। वो औरत उससे झगड़ने लगती है। फिर वहां पर एक आदमी आकर उनका बीच बचाव करता है। फिर अगले सीन में मेजर वर्मा को दिखाया जाता है। वो पुलिस से बोलता है मुझे राम्या के फोन में एक ऑडियो मैसेज मिला है। उस मैसेज में राम्या से कोई बोल रहा होता है कि शादी के बाद भी धंधा मत छोड़ना और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास तुम्हारा एक वीडियो है। मेजर वर्मा पुलिस से बोलता है ये केस मैं खुद देखूंगा। पुलिस बोलती है ठीक है। फिर वो लोग एक आदमी के पास जाते हैं और बोलते हैं तुमने 4 दिन पहले एक लड़की बुक की थी। वो आदमी बोलता है क्या पागल हो, क्या बकवास कर रहे हो। वो आदमी बोलता है यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी मेजर बोलता है कि ठीक है बुलाओ पुलिस को, एक लड़की ने सुसाइड कर ली है। तभी वो आदमी कहता है रुको रुको, ठीक है मैं तुमको बताता हूँ। वो बोलता है मैंने राम्या को बुक करने के लिए डीलर को बोला था, पर उसने कहा राम्या भी बिजी है। मेजर कहता है उस डीलर को दोबारा कॉल करो और बोलो उससे कि एक लड़की चाहिए। फिर भीमरासुर को दिखाया जाता है। ये उसी आदमी के पास आता है जो बोल रहा होता है मैं तुम्हें काम दूंगा। वो आदमी अपने घर का काम करने को बोलता है और वहां से चला जाता है। भीमरासुर काम कर रहा होता है। फिर वो आदमी आता है, तुमने अच्छा काम किया, और शराब की बोतल उसको दे देता है। ये पियो, ये तुम्हारा इनाम है। भीमरासुर उस आदमी से बोलता है कि तुम्हारी बेटी किसी से बात कर रही थी, शायद उसको फोन पर कोई धमकी दे रहा था, तुम एक बार चेक कर लो। और फिर वो अपनी लड़की से पूछता है तो लड़की भीमरासुर पर गुस्सा करती है। उस लड़की के पिता उसको डांट कर पूछते हैं चुपचाप बताओ। तभी लड़की बोलती है कि उसका फ्रेंड उसको ब्लैकमेल कर रहा है
उसने कोई मेरी गंदी वीडियो बना ली। फिर भीमरासुर बोलता है हमें कुछ करना होगा। वो आदमी कहता है क्या करूं? वो कहता है जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। इधर मेजर की इन्वेस्टिगेशन जारी होती है और वो अपने दोस्त से बोलता है कि जब तुम अंदर जाओ तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। वो अंदर जाकर बोलता है मुझे नैनसन सर ने भेजा है। फिर वो आदमी उसको अंदर लड़की दिखाने ले जाता है। फिर वो एक लड़की के साथ एक कमरे में होता है। शुरू करने के लिए अपने कपड़े निकालती है, तभी वो वहां से भाग जाता। इधर उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका फ्रेंड उसको ब्लैकमेल कर रहा था। वो उससे मिलने आई होती है। उस लड़की के पिता और भीमरासुर भी वहीं होते हैं। भीमरासुर उसको मारता है, तभी वो बोलता है मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। फिर वो लोग उसे जाने देते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो धंधा करती हैं। पुलिस पूछती है कि तुम ये धंधा क्यों करती हो? तो किसी की मजबूरी और कोई पैसों के लिए करता है। फिर मेजर डीलर से राम्या के बारे में पूछता है और उसको रिकॉर्डिंग सुनाकर उस आदमी के बारे में भी पूछता है। वो बोलता है मैं इस लड़की को नहीं जानता, पर हाँ श्वेता को पता होगा। फिर मेजर श्वेता से मिलता है और राम्या के बारे में पूछता है और बोलता है राम्या मेरी भतीजी थी। इस धंधे के पीछे किसका हाथ है बताओ? श्वेता बताने से डर रही होती है। मेजर बोलता है तुम बिना डरे बताओ। फिर वो राम्या के फ्रेंड के बारे में बताती है जिससे राम्या प्यार करती थी और उस लड़के ने उसका कई बार फायदा भी उठाया था। फिर वो लड़का कहता है मुझे पैसों की जरूरत है, इस नौकरी से मेरा भरपूर गुजारा नहीं हो रहा है। वो बोलता है तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। राम्या पूछती है कैसे? तो वो कहता है तुम फेस छुपाकर न्यूड वीडियो बना सकती हो। राम्या उससे मना करती है। फिर वो बाद में पैसों का लालच देता है और बोलता है अगर तुम अपना फेस छुपाकर वीडियो बनाओगी तो मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। राम्या पहले मना करती है, बाद में मान जाती है और वो उससे यह काम करवाने लगता है। फिर राम्या को यही वीडियो दिखाकर सेक्स रैकेट में शामिल करने के लिए बोलते हैं। राम्या इस धंधे में फंस जाती है और वो बाहर निकलना चाहती है, फिर निकल नहीं पाती है और पंखे से लटक कर सुसाइड कर लेती है। फिर भीमरासुर एक आदमी को मार देता है और उसी औरत के पास आता है जो मार्केट में मिली थी और उससे बोलता है मुझे एक लड़की चाहिए। ये औरत सेक्स रैकेट चलाती है, ये भीमरासुर को पता होता है और वो औरत मान जाती है और बोलती है कल सुबह मेरे घर पर आ जाना। अगले सीन में मेजर को दिखाया जाता है। इसमें वो एक कंप्यूटर चेक कर रहा होता है। इसमें कई लड़कियों की वीडियो होती है। फिर वहां पर एक आदमी आता है। यह आदमी सेक्स रैकेट से जुड़ा होता है। तभी उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर भीमरासुर उस औरत के घर जाता है। वो औरत एक लड़की को बुलाती है और कमरे में भेज देती है। तभी वो लड़की अचानक बाहर आ जाती है और बोलती है मैं इस आदमी की डिमांड पूरी नहीं कर सकती। वो औरत उसको अंदर ले जाती है। भीमरासुर बोलता है मैंने पैसे दिए हैं, जो मैं बोलता हूँ वो इसको करना होगा। औरत बोलती है यहाँ से चले जाओ, तुम्हें लड़की मिल गई यही बहुत है। भीमरासुर बोलता है वो नहीं तो तुम सही, डिमांड पूरी करो, मैंने पैसे दिए हैं। तभी वो औरत दरवाजा बंद कर लेती है और फिर भीमरासुर बाहर आता है। उस लड़की से बोलता है तुम जाओ, मैं देख लूंगा। वो उस लड़की को समझाता है पढ़ाई लिखाई करो, इस धंधे से बाहर निकलो। भीमरासुर उस औरत को उल्टा लटकाया होता है। वो औरत पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगोगे मैं दे दूंगी। भीमरासुर उस औरत का गला काटकर उसे मार देता है। इधर पुलिस राम्या के केस को सुसाइड ही मानती है। मेजर उसकी वीडियो भैया को दिखाता है। तभी उनको पता पड़ता है कि राम्या ने क्यों सुसाइड की थी। तभी मेजर को राम्या जैसा एक केस और मिलता है। वो उसकी छानबीन करने जाता है। वो और कोई नहीं भीमरासुर की लड़की होती है। मेजर भीमरासुर के पिता से बोलता है तुम्हारा लड़का कहाँ है? अपने लड़के को बुलाओ। वो बोलता है मुझे उसको देखे 7 महीने हो गए। फिर वो पूछता है वो लड़की जिसका नाम दिव्या था उसके साथ क्या हुआ था। दादा अपनी पोती के न्याय की आस में कहानी बताने लगते हैं। दिव्या काफी होनहार लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और बहुत खुश रहती थी। और कहते हैं एक लड़का हमारे घर आता है और बोलता है दिव्या कहाँ है? मैं दिव्या का दोस्त हूँ। भीमरासुर दिव्या से पूछता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं कल ही इस लड़के के यहाँ जाकर रिश्ते की बात करूँगा। फिर एक दिन दिव्या काफी डरी हुई घर आती है। तभी रासो आता है और पूछता है क्या हुआ, मुझे बताओ। दिव्या बताती है कि वो लड़का हॉस्टल में मिलने आया था और हमारी उस हॉस्टल के चपरासी ने वीडियो बना ली है। वही चौकीदार उसको ब्लैकमेल करता है और बदले में उससे गले की चेन मांगता है। वो दे देती है।
फिर हमें हॉस्टल में उसी औरत को दिखाया जाता है। ये औरत वही औरत निकलती है जिसको भीमरासुर ने मार दिया था। ये इस हॉस्टल की वार्डन होती है और वो दिव्या को ब्लैकमेल करके एक प्रोफेसर के साथ छोड़ जाती है। वो प्रोफेसर उससे गंदी हरकतें करने लगता है। फिर वो औरत वहाँ आती है और बोलती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारे पापा को सेंड कर दूंगी। फिर दिव्या डर जाती है और बात मान जाती है। रासो ये सब जानकर सोचता है लोग क्या कहेंगे। लड़की बोलती है पापा मुझसे अनजाने में हो गया और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और दिव्या सुसाइड कर लेती है। रासो पुलिस कंप्लेन करने जाता है पर पुलिस सुनती नहीं है और बोलती है तुम्हारे। मेजर पुलिस के पास जाता है, तभी पुलिस इन्हें फोटो दिखाती है। वो दिव्या के बॉयफ्रेंड से पूछता है। वो बताता है कि हाँ, दिव्या मरने से पहले एग्जाम हॉल टिकट लेने गई थी। उसका प्रिंसिपल उसको हॉल में टिकट नहीं दे रहा। तभी दिव्या उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है। वो बोलता है ठीक है, मैं तुमको हॉल टिकट दे दूंगा पर मेरी एक शर्त है, और बोलता है तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। फिर दिव्या मजबूरी में मान जाती है। तभी दिव्या उसकी वीडियो बना लेती है। मेजर दिव्या के बॉयफ्रेंड से पूछता है वो वीडियो कहाँ है, वो वीडियो मुझे दो, और बोलता है कि तुमने ये वीडियो उसके पापा को तो नहीं दिखाया था। लड़का बोलता है हाँ, मैंने दिखाया था। उस वीडियो में उस प्रिंसिपल की सारी करतूत होती है। मेजर वर्मा उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। तभी मेजर पर वो प्रिंसिपल मानहानि का केस कर देते हैं। अदालत मेजर को 30 दिन का वक्त देकर और सबूत जुटाने की बात करती है। भीमरासो इधर प्रिंसिपल के घर नौकर का काम करने आ जाता है और मौका देखते ही प्रिंसिपल को मौत के हवाले कर दे और अपने घर वापस लौट जाता है। मेजर रासो से मिलता है और बोलता है आप महान हो, आपने बहुत अच्छा काम किया। रासो बोलता है बच्चों को फोन की लत होती है, यही बात सबसे बुरी होती है जिसका लोग फायदा उठाते हैं। भीमरासुर ने सही किया या गलत, उसको न्याय नहीं मिल रहा था तो उसने खुद से न्याय किया और ऐसे लोगों को इस धरती से मुक्त किया जो इंसान के नाम पर कलंक है। पिक्चर यहीं पर खत्म हो जाती है।